नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यक्ति विशेष पे। और आज हम बेंगलोर से लौट रहे हैं, तो बीच में डॉक्टर होमेश साहू। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं सर आपको, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ गए थे? अभी हम लोग सर उत्तर भारत योग यात्रा 2025 कार्यक्रम के तहत हम लोग गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश, और जहाँ हमारे अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार शैक्षणिक भ्रमण के साथ साथ संत साधुओं का भी दर्शन लाभ करने गए। कितने दिन गया? ये कुल सर पूरा 12 दिनों की यात्रा थी। कितने लोग गए थे? इसमें लगभग 95 लोग गए थे। 95 लोग। तो कैसा रहा ट्रिप आपका? ट्रिप बहुत अच्छा रहा, और अच्छी बात यह कि सभी सकुशल हम लोग वापस लौट रहे हैं। और इस यात्रा में केवल हम तो हरिद्वार ही नहीं बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद मथुरा, वृंदावन, गोकुल जैसे हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक स्थलों का भी हमने दर्शन किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस यात्रा में हमें सबसे गायत्री परिवार के सबसे वरिष्ठ और पूज्य आदरणीय श्रद्धेय पंडित चिन्मय पंडिया जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें आशीर्वचन भी दिया। इसके अलावा बाबा रामदेव जी से भी मिलने की तैयारी थी, लेकिन उनकी बाहर दौरे के कारण उनके नेतृत्व में स्वामी परमार्थ देव जी का आशीर्वाद मिला और हमने सामूहिक उनका आशीर्वचन सुना। और इसके अलावा हमने मथुरा में हमने आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का दर्शन लिया, उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया, सम्मान भेंट किया। और श्री 1008 कैलासानंद गिरी महाराज जी जो सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र में दिग्गज साधु संत हैं, तपस्वी हैं, उनका भी हमने आशीर्वाद लिया। ये हमारी मैं मानता हूँ कि इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। तो अगला ट्रिप कब है? अब देखिए, हम साल में एक बार ऐसे बनाते हैं, बन जाता है। बनाते हैं ऐसा तो मैं नहीं कहता, ये बन जाता है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि भाई हम इतनी 4 ट्रेनों से सफ़र किया हमने। और आपको मैं बताना चाहूँगा, रायपुर से दिल्ली गए हजरत निजामुद्दीन, वहाँ से हमने पुरानी दिल्ली से हरिद्वार गए ट्रेन से। वापस अभी हम कल मथुरा में बैठे ट्रेन, वहाँ से नागपुर आए और फिर आज नागपुर से रायपुर आए। इस दौरान किसी भी व्यक्ति का कोई बैग नहीं घुमा है, कोई व्यक्ति को चोट नहीं लगा है, कोई व्यक्ति छूटा नहीं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक करने वाली बात है। और सभी बच्चे, कई बच्चे तो पहली बार ट्रेन में चढ़े हैं, कुछ गाँव से हैं, और कुछ ने तो पहली बार इतनी भीड़ में यात्रा की है ना। भीड़ तो नहीं कहना चाहिए, पर एक संख्या बल के हिसाब से हमारी संख्या भीड़ के रूप में थी, उसको हमने सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफल हुए और बहुत अच्छे से यात्रा हुई। हमारे सदस्यों ने तो काफ़ी इंजॉय भी किया और साथ में कुछ सीखा भी। और सबसे अच्छी बात यह कि ट्रेन कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है, ट्रेन का लोकेशन कैसे देखा जाता है और आध्यात्मिक संस्थानों में कैसे रहा जाता है, इसका हमने एक ट्रेनिंग देने का, एक शिक्षण देने का प्रयास किया है। और ये हम क्योंकि योग से जुड़े हैं, ये यात्राएं योग केवल योग नहीं है, हमारे जीवन को भी आगे बढ़ाने का काम करती है ना। क्योंकि जीवन में कई यात्राएं होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्राएं विरले लोगों को ही प्राप्त हो पाती हैं। और मैं यही मानता हूँ कि आध्यात्मिक यात्रा थी, जो भी इसमें साक्षी बने हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत पुण्य मिला है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माध्यम बना। यही मैं छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाइयाँ भी देता हूँ। और हमारे और सदस्य हैं जो अपनी संस्थाओं के बारे में। हाँ चलिए। चलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई और जाना चाहता है आपके साथ, तो कैसे संपर्क करें आपसे? अब देखिए सर, एक्चुअली ये यात्रा जो होती है वो योग की यात्रा है। तो कोई व्यक्ति योग से नहीं जुड़ा है तो उसे कहीं ना कहीं जो हमारे आध्यात्मिक संस्थान है वहाँ के उनको अनुकूल नहीं लग पाए। तो आम जन के लिए तो थोड़ा सा ये यात्रा योग के अनुसार होती है। हम प्रयास यही करते हैं कि जो योग से जुड़ा हो, योग में जो पढ़ाई किया हो या आध्यात्मिक हो, वो इस यात्रा में चले तो बहुत आनंदित होगा। जिसको जाना होगा कैसे मिलेगा? अगर वो योग की पढ़ाई किया तो हमसे जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के यूनिवर्सिटी आयोजन करते हैं। यूनिवर्सिटी से आपका यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको हम इस यात्रा में शामिल करने का प्रयास करते हैं। इस बार हमारे साथ 10 यूनिवर्सिटी और 5 कॉलेज के बच्चे गए थे। भले ही किसी यूनिवर्सिटी से 2-4 बच्चे गए थे, पर 10 यूनिवर्सिटी जहाँ योग की पढ़ाई होती है और कॉलेजेस जहाँ योग की पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे और टीचर शामिल हुए। तो ये यात्रा आम जनों के लिए नहीं है, ये यात्रा उन बच्चों के लिए है या उन संस्थाओं से जुड़े लोगों के हैं जो योग से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं। आगे हम और प्रयास करेंगे कि जितने राज्य के प्रमुख
योग के विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनको भी हम शामिल करें। देखिए ईश्वर की जब कृपा होगी तब यात्राएं बनती है, हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है, हम तो कभी चाहते ही नहीं है, लेकिन ऊपर से आदेश आता है तो तैयार हो जाते हैं। ऐसी यात्रा थी जो अचानक बनी, तैयारियां हुई और इसमें हमने किसी को सम्मिलित नहीं करने का प्रयास नहीं किया। लगभग जितने लोगों का रहा इसमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि योग संस्कृति विश्वविद्यालय हो या हरिद्वार हो या धर्म नगरी मथुरा हो, यहाँ जाने का सौभाग्य बुलाने से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनको बुलावा था और हम के माध्यम से ठीक है सर। 50 का बुलावा था, लेकिन इसमें 95 लोगों का बुलावा आ गया। तो कहीं ना कहीं गंगा मैया का आशीर्वाद रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? संगठन में जो शक्ति रहती है, संघ हम साथ में जैसे चले थे छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ, ये 1 के साथ 2 के साथ 3 ऐसे करते हैं। 95 की संख्या में योग की यात्रा की है और इसमें से तो ऐसे मेंबर हुए हैं जो पहली बार मिले हैं और पहली बार मिल के ऐसे जुड़ गए हैं कि अभी जब उतरने वाला फर्स्ट सेकंड स्टॉप आया तब रोने लग गए। आप समझ सकते हो कि आध्यात्मिक यात्रा, हमारी योग की यात्रा कितनी सफल रही है। थैंक यू। आपको कैसा लगा? फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे? आपका नाम? जया वर्मा। कहाँ से हो? बड़े हुए फिर से जाओगे? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी सिंह है, आप कहाँ से? बिलासपुर। बिलासपुर। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ट्रिप में और मतलब जो हमारे टीचर्स हैं वो मिल के हमको मतलब इन्फॉर्म किए थे कि आप लोगों को उत्तर भारत की योग यात्रा में चलना है और हम लोग भी तैयारी किए कि हाँ हम लोगों को जाना है और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगले बार फिर जाओगे? जी बिल्कुल जाऊँगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।